नियम बदले, युवाओं का फूटा गुस्सा। इंसाफ की तलाश में बिलासपुर से रायपुर तक पैदल मार्च। भर्ती प्रक्रिया पर धांधली के आरोप, सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर। खेल के बीच नियम बदले, प्रदर्शनकारी युवा। रायपुर पहुंचकर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ में खाकी वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं की उम्मीदों पर क्या प्रशासन ने पानी फेर दिया है? आज बिलासपुर की सड़कों पर जो मंजर देखा, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस भर्ती के नियमों में अचानक हुए बदलाव और धांधली के आरोपों के खिलाफ अब युवाओं का धैर्य जवाब दे गया है। हाथों में तख्तियां और लंबों पर इंसाफ की गुहार के लिए सड़कों पर उतरे प्रतियोगी बिलासपुर से रायपुर के लिए पैदल ही निकल पड़े। युवाओं का कहना है कि खेल के बीच में नियम बदलकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों बार बार भर्ती प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ रही है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बिलासपुर में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भर्ती नियमों में अचानक किए गए बदलावों और धांधली के आरोपों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। न्याय की गुहार लगाते हुए इन युवाओं ने बिलासपुर पुलिस लाइन से रायपुर तक पैदल मार्च शुरू कर दिया है। विवाद का मुख्य कारण नियमों में बदलाव। प्रदर्शनकारी युवाओं का सबसे बड़ा आरोप यह है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही नियमों को बदल दिया गया है। अभ्यर्थियों ने जो बताया उसके अनुसार आवेदन के समय में नियम बदले गए हैं। जब फॉर्म भरे गए थे तब स्पष्ट कहा गया था कि अभ्यर्थी किसी भी जिले से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान स्थिति में अब चयन प्रक्रिया के दौरान नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए जा रहे हैं। वहीं युवाओं ने पारदर्शिता का अभाव का भी आरोप लगाया है। युवाओं का कहना है कि प्रशासन और अधिकारियों ने उन्हें गुमराह किया है, जिससे उनकी वर्षों की मेहनत अब दांव पर लग गई है। बिलासपुर से रायपुर की पद यात्रा। गुरुवार को सैकड़ों प्रतियोगी हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। नियमों में स्पष्टता लाओ और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी करो जैसे नारों के साथ युवा रायपुर की ओर रवाना हुए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को समझाने और पदयात्रा रोकने की भरपूर कोशिश, लेकिन युवा अपनी मांगों पर अड़े रहे और पैदल ही राजधानी के लिए निकल पड़े। युवाओं की मुख्य मांगे। पहला, पुराने नियमों की बहाली। भर्ती प्रक्रिया उसी आधार पर पूरी की जाए जो विज्ञापन के समय तय की गई थी। दूसरा, स्पष्ट गाइडलाइन। जिला चयन और योग्यता के नियमों को तत्काल स्पष्ट किया जाए। तीसरा, निष्पक्ष जांच। भर्ती में हो रही कथित धांधली की उच्च स्तरीय जांच की जाए। और चौथा, रायपुर में बड़ा आंदोलन। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो वे रायपुर पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। पुलिस और प्रशासन का रुख। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वे युवाओं की बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी अब ठोस आश्वासन के बिना पीछे हटने को तैयार नहीं। से रायपुर जा रहे हैं। जो पुलिस भर्ती में धांधली हुआ है ना, उसके खिलाफ मोर्चा निकालने में गलत तरीके से भर्ती हुआ है। हमको ये बताया नहीं गया है कि भर्ती किस नियम के तहत होगा और अचानक से हमारे ऊपर नियमों को थोपा जा रहा है। मैंने 10 जगह फॉर्म डाला था, 6 जगह भर्ती दिया, 4 जगह को छोड़ दिया जहाँ जहाँ कम गया। भर्ती नियम में आप बता रहे थे कि सभी जगह से आएगा करके, लिस्ट बनेगा करके मेरी, तो हम लोग काहे 4 जिला को छोड़ते? मेरा आज नौकरी लग गया रहता, तो आप हमको गुमराह क्यों किए हैं? हम सरकार से पूछने जा रहे हैं। हम मांग करेंगे कि भर्ती को सही साठ नियम से जो नियम है उसके तहत निकाले। बिलासपुर से शुरू हुई ये पदयात्रा अब राजधानी रायपुर की दहलीज पर दस्तक देने वाली है। ये सिर्फ युवाओं का पैदल मार्च नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश भी है। पुलिस के समझाइश और रोकने की कोशिश भी इन युवाओं के इरादे को डिगा नहीं पाई। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन युवाओं की आवाज सुनती है या फिर ये आंदोलन और उग्र रूप अख्तियार करेगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।